फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 5 शब्द संरचना, उसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना देखी थी और उसका स्वाध्याय देखा था। आज हम शब्द संरचना का दूसरा प्रकार प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना, उसका अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 75 पर ध्यान दीजिए। पेज नंबर कौन सा है? 75। तो सबसे पहले प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना कैसे बनती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या हमें लिखनी है। तो साथ में आप लिखते जाइए कि ऐसे शब्द के अंश, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं सबके, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा वत्ता ई बराबर चाची। तो चाची के अंदर ई है, प्रत्यय लगा ई, तो चाची हुआ। लड़ वत्ता आई, लड़ाई। तो यहां आई प्रत्यय लगा। दया वत्ता आलू, तो दयालु। तो आपको याद रखना है कि उपसर्ग जैसे आगे लगते थे, वैसे प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरणों में अपनी पाठ्य पुस्तक पर पेज नंबर 75 पर ध्यान दीजिए। जैसे चाचा वत्ता ई चाची, लड़ वत्ता आए लड़ाई, दया वत्ता लो दयालु, उसमें ई आय तथा लो शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अंत में दीर्घ ई लगा है, सेकंड में आय लगा, थर्ड में आलू लगा, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के मुख्य दो भेद हैं।
कृत प्रत्यय और सेकंड तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। और पेज नंबर 76 उसमें आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला प्रकार है कृत प्रत्यय किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। पेज नंबर 76 पर उसकी व्याख्या दी हुई है, इसलिए मैं बोर्ड पर लिखता नहीं हूं, आपके पाठ्यपुस्तक में जाइए। कृत प्रत्यय किसे बोलते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अक्कड़ तो पिक्कड़, धुमक्कड़, भुलक्कड़, फिर आक तो तेर का तेरा, आका, लड़ाका, उड का उड़ाका, आदि प्रत्यय तो खेल का खिलाड़ी, इयल प्रत्यय, मर का मरियल, अड का अडियल, ऊ प्रत्यय तो खाऊ, कमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ, पीछे ऊ लगा, एरा, लूट का लुटेरा, कमा का कमेरा होगा। सेकंड है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। ओना तो बीच का होगा बिछोना, खेल का होगा खिलौना, ना तो गा का होगा गाना, ओढ़ का होगा ओढ़ना, नी ओढ़नी, सुंगनी तो नी प्रत्यय लगा। फिर थर्ड है करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप यानी क्रिया के साधन का रूप बनते हैं उसे करणवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। आप देखिए थर्ड में आ प्रत्यय है तो घेर का होगा घेरा, झूल का होगा झूला, दीर्घ ई वाला ई प्रत्यय है तो फास का होगा फांसी, बुहार का होगा बुहारी, रेत का होगा रेती, ऊ है झाड़ू का होगा झाड़ू, न है तो बेल का होगा बेलन, ढक का होगा ढक्कन, झाड़ का होगा झाड़न, नी है तो कतरेनी, सुंगनी, ओढ़नी। फिर फोर्थ है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। आई है तो उतराई, बुनाई, धुलाई, कढ़ाई, सिलाई, लड़ाई, आवट है लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट, सजावट, आहट है तो गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, आव है तो बहाव, बचाव, झुकाव, आन है तो उड़ान, थकान, मिलान। ये है भाव दर्शाने वाली भाववाचक कृत प्रत्यय। फिफ्थ है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये था कृत प्रत्यय का पांचवा प्रकार। क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसे बोलते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से क्रियावाचक अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे ता चल शब्द है तो चलता, खा है तो खाता, पीछे ता वो प्रत्यय लगा, पी तो पीता, लिख तो लिखता, फिर या प्रत्यय है, खाया, रोया, दिखा या सजाया, या प्रत्यय लगा। कर प्रत्यय तो सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, तेते प्रत्यय तो चलते चलते, सुनते सुनते। फिर दूसरा प्रकार है तदित प्रत्यय। पहला हमने देखा कृत प्रत्यय, अब तदित प्रत्यय किसे बोलते हैं। तदित प्रत्यय जो आपको पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कला संज्ञा है तो कार प्रत्यय कलाकार, मीठा,
आस प्रत्यय तो मिठास, अपना सर्वनाम है तो अपन अपनापन, बाहर ई प्रत्यय तो बाहरी। और तदित प्रत्यय के लिंग भेद एवं उदाहरण, पहला है स्त्रीलिंगवाचक तदित प्रत्यय। तो जिन तदित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंगवाची तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय है, चाचा तो चाची, लड़का तो लड़की, इन है धोबी तो धोबिन, लोहार तो लोहारी, आप जो शिष्य तो शिष्या, बाल तो बाला, आनी है तो देवर तो देवरानी, नौकर तो नौकरानी, नी है तो शेर तो शेरनी, मोर तो मोरनी, आइन है तो बबुआइन, पंडा है तो पंडाइन, इया है तो बुढ़िया, बंदर है तो बंदरिया, इनी है तो तपस्विनी, तपस्वी का तपस्विनी, हाथी का हथीनी। स्त्रीलिंगवाचक तदित प्रत्यय। फिर है कर्तुवाचक तदित प्रत्यय। तो कर्तुवाचक तदित प्रत्यय किसे बोला? जिन तदित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने का बोध होता है वे कर्तुवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गर तो जादूगर, बाजी का बाजीगर, वाला तो दुकान वाला, दूध वाला, आरी तो भिखारी, कार चित्रकार पत्रकार, ई तो तेली, रोग तो रोगी, ई लगा, एरा तो लुटेरा। ये है कर्तुवाचक तदित प्रत्यय। पेज नंबर 78 पर आप ध्यान दीजिए। पेज नंबर 78 पर थर्ड, स्थानवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया दिया हुआ है तो जयपुर तो जयपुरिया, मुंबई तो मुंबईया, वाला तो दिल्ली वाला, मथुरा तो मथुरा वाला, ई दिया हुआ तो बंगाल तो बंगाली, गुजरात तो गुजराती, वी लुधियाना तो लुधियानवी, लखनऊ तो लखनवी। फिर है गुणवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या किसी विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। पहला है आ, प्यास तो प्यासा, ठंडा तो ठंडा, ई क्रोध तो क्रोधी, कीमत तो कीमती, ईय दर्शनीय प्रार्थनीय, इला रंगीला शर्मीला, इक धार्मिक दैनिक, लू दयालु श्रद्धालु, वान धनवान गुणवान, इन रंगीन नमकीन, ईय जातीय राष्ट्रीय, ईय लगा, गुण तो गुणवती, बल तो बलवती, मति तो बुद्धिमती ने रूपवती, एला तो विशेला वनेला, इल तो स्वप्निल स्नेहनिल, अंत तो सुखांत, दुख तो दुखांत, इत तो हर्षित, द्रोणा तो ऋणित। फिर है भाववाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो उसे भाववाचक तदित प्रत्यय बोलते हैं। तो भाववाचक तदित प्रत्यय वाली संज्ञाएं ता, मनुष्य तो मनुष्यता, मित्र तो मित्रता, त्व देव तो देवत्व, व्यक्ति तो व्यक्तित्व, आपा तो बुढ़ापा, पूजा तो पूजापा, पन लड़कपन बचपन, ई बीमारी बीमार तो बीमारी, चालाक तो चालाकी, आय अच्छा तो अच्छाई, खंबा लंबा तो लंबाई, इमा काला तो कालीमा, लाल तो लालिमा, आहट चिकनाहट, कड़वाहट, ईयत इंसानियत, हैवानियत, उसमें ईयत प्रत्यय लगा। 6 बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवादी शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ए कन्या तो कन्या है, लता तो लता है, बहु तो बहु है, वधु तो वधु है, या चंद्र बिंदी वाला, चिड़िया गुड़िया, इया नदी नदिया, दवाई तो दवाइया। 7 संबंधवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा है, मामा तो ममेरा, मौसा तो मौसेरा, आल ससुर तो ससुराल, नाना तो ननिहाल, ए राधा तो राधेय, कुंदी तो कौंतेय, एय लगा। पीछे हमेशा आपको याद रखना है प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। जो शब्द के पीछे लगता हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय।
प्रत्यय, इतना याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 8 लघुतावाची तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईया है, खाट शब्द है तो खटिया ईया लगा, डिब्बा है तो डिबिया ईया लगा, ई प्रत्यय, रस्सा तो रस्सी, टोकरा तो टोकरी, री प्रत्यय, कोठा तो कोठरी, छाता तो छतरी, डी प्रत्यय, संदूक तो संदूकड़ी, पंख तो पंखुड़ी, टी है लंगोट तो लंगोटी, टी प्रत्यय लगा। पेज नंबर 80 पर लास्ट वन, सेकंड जो है तद्धित प्रत्यय, उसका प्रकार क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वाह है नौवा, 10 है तो 10वां, हरा है एक हरा, 2 हरा, गुना है तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना। फिर स्वाध्याय है, उसमें आपको स्वाध्याय आपको करना है कि प्रत्यय किसे बोलते हैं। तो प्रत्यय की व्याख्या ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ऐसे उदाहरण लिखकर आपको फिर लिखना भी है। जैसे लड़ वत्ता आई लड़ाई, बराबर, दया वत्ता आलू दयालु। फिर पूरा स्वाध्याय में आपको बता देता हूं किस प्रकार आपको करना है। किन्हीं 3 उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग से 3 शब्द लिखिए। आ वत्ता हार, आहार भोजन, आजीवन आमरण, प्रवत्ता प्रहार प्रबल प्रकोप, अववत्ता नदी अवनति बुरी दशा, अवगुण। फिर सही विकल्प जो आपको दिए हैं कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो आराम। सेकंड, किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो अपना। थर्ड, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो अवसर। फोर्थ, किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो सत्कार। फिर किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो विमान। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। संयोग, तो सबसे पहले उसने सम, पुनर्विवाह तो पुनर ग वाला। फिर अपव्यय तो उसमें क आएगा अप। सही विकल्प चुनिए पेज नंबर 80 पर। किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में, तो पहले में है सवेरा, उसमें नहीं हुआ है ग। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तोता। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चीनी। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। संदुकड़ी, तो उसमें ख आएगा डी। देवरानी, तो उसमें क आएगा आनी। सजावट, तो उसमें आवट घ आएगा। पुजारिन, उसमें इन आएगा क वाला इन। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। उपसर्ग किसे कहते हो तो मैंने आपको बता दिया है, लिखा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय है और शब्द के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उनके प्रत्ययों के योग से दो अक्कड़, धूम तो धूमक्कड़, भूल तो भुलक्कड़, ऊ, कमा तो कमाओ, वीक तो विकाओ, आवट तो लिख तो लिखावट, दीख तो दिखावट, आनी
देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क के अंदर आपको यह समझाया गया प्रत्यय, उसकी डेफिनेशन, उसके उदाहरण, उसके दो प्रकार जो आपकी नोटबुक में दिए हुए हैं। बराबर, पेज नंबर 75, 76, 77, 78, 79 एंड 18 उसका हमने अभ्यास किया, उसके प्रकार भी दिए हुए हैं। और होमवर्क में पेज नंबर 80 पर जो स्वाध्याय दिया हुआ है, स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है। तो आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 5 शब्द संरचना पेज नंबर 80 पर स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है और लिखकर करना है। और आपको पता चल गया कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। उसके उदाहरण भी हमने आपकी बुक में पेज नंबर 75 से लेकर 80 तक में देखा और उसी के आधार पर आपको एक स्वाध्याय के क्वेश्चन 1 to 5 करके होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।